वेलकम टू ACS टीचिंग सतना। आज आइए अब हम रेशियो प्रोपोर्शन की अगली क्लास देखते हैं। अभी तक ने हमने लगभग 5 या 6 क्लासें देख ली हैं। अब अगली क्लासें के बारे में हम देखेंगे कि अगली क्लास में जो है कि जैसे हमारे एग्ज़ाम में पेपर आते हैं रेशियो से, कि जैसे मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से इनमें जो क्वेश्चन मैं आज करवाने जाता हूं उनका स्थान भी निश्चित रहता है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आज आइए अभी हम क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जिन्होंने हमारी क्लासें नहीं देखी हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उनको। चलिए आज आइए हम आगे की क्लासों को देखते हैं। इसमें क्या रहता है कि मतलब 2 संख्याएँ 3 या 4 संख्याएँ दी रहेंगी। बोलेगा कि ये समान अनुपात में है, बोलेगा कि इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जैसे देखें, जैसे ये 2/7 बोलेगा 2:7 अनुपाते 3 अनुपाते 8, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। बोलेगा कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि इनका अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए। तो फिर इसी तरह के हमको क्वेश्चन आज करना है। तो इनके लिए एक तो बेसिक मेथड भी है और शॉर्ट ट्रिक है। तो बेसिक मेथड बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए आज हम शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक से पल भर में ही हम क्वेश्चन इनको क्या कर सकते हैं। देखिए आज हम क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं। तो पहले क्वेश्चन से ही लेते हैं। आपको क्वेश्चन के ही माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि आपको किस तरह करना है। आप उसी माध्यम से इसके लगभग 6 या 7 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आपको रियलिटी में ही क्या हो जाएगा, बनने लगेगा। चल आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसका परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं जो है समानुपाती है। जैसे लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है, 103 लिखा है, 135 लिखा है और क्या लिखा है कि 110 लिखा है और 144 लिखा है। तो बोला है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो भी जोड़ेंगे तो अनुपात क्या रहेगा हमारा, समानुपात। तो ऑप्शन आपके दिए रहेंगे तो ऑप्शन से आप उठा लेंगे। जैसे ऑप्शन आपका, मैं आपको डायरेक्ट वाला कि जैसे क्या लिखा है 9, तो अगर 9 को हम रखेंगे तो ये क्या बना देगा, 112 बना देगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर 9 जोड़ेंगे तो ये क्या बना देगा, 144 बना देगा। फिर अब हम क्या रखेंगे, फिर 9 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 119 रखेंगे। फिर इसको 9 जोड़ेंगे तो क्या बना देगा आपको, 153। तो ये जो हमारे अनुपात आएंगे ये हमारे क्या आ जाएंगे, समान अनुपात में विभक्त हो जाएंगे। जैसे बोले कि अब हम इनको काटते हैं तो देखें 16 7 112, 16 9 144, ये 7 अनुपात 9 आ गया। इसी तरह हम इसको काट दें तो 17 7 109, 17 9 140, तो ये 7 अनुपात 9 ये भी क्या है, 7 अनुपात 9, मतलब ये बराबर रेशियो में आपके आ गए। लेकिन ऑप्शन से भी करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको पहला ऑप्शन देखना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, तीसरा देखना पड़ेगा, चौथा देखना पड़ेगा। तो ये आपको, हालांकि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर सकते हैं ऑप्शन से जल्दी जल्दी। अगर लेकिन बोल दिया कि फिर जो संख्याएं आएंगी, फिर जो x का मान निकलेगा, फिर उसमें बोल दिया कि मध्यानुपाती, फिर तृतीय अनुपाती, तो फिर ऑप्शन से हम नहीं लगा सकते। तो आपके लिए मैं वो मेथड बता दूँ। और यदि इसको हम देखें बेसिक मेथड से सीखेंगे तो उसमें बहुत कैलकुलेशन है। बेसिक मेथड क्या बोला है, जैसे 103 है और क्या बोला है 135 में से प्रत्येक में क्या जोड़ना है, तो हमको क्या लगेगा, क्या जोड़ना है, x जोड़ना पड़ेगा। और तो हमारा जो अनुपात आएगा, मतलब इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। 110 में से 144 को जोड़ना पड़ेगा। जो भी संख्या जोड़ेंगे तो ये हमारी क्या रहेंगी, अपनी बराबर अनुपात में आएंगी। लेकिन जब हम इसको निकालना तो हम क्या कर देंगे, इसका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो बहुत ही कठिन हो जाएगी। देखिए 144 है और एक क्या है, 103 है, तो ये इसका गुणा कराएंगे, फिर इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, फिर इसके साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो हम इसको क्या करें, थोड़ा सा शॉर्ट विधि से कर दें, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से, कि हमारा ये क्या हो जाए, जल्दी आ जाए। तो आपको शॉर्ट विधि मैं बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, चाहे याद कर लें या कि सीख लें। 103 लिखा है, जो संख्याएं लिखी है लिख देंगे। 103, 110, 135, 110, फिर इसके बाद लिखा है 144। ये हमारी क्या है, संख्याएं दी हुई हैं।
तो आपको करना क्या है कि आगे सबसे पहले इनका अंतर लेना है। इन दोनों का क्या ले लेंगे? अंतर। तो जब अंतर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32 आएगा। थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, ये हमारा क्या है? 32 आ गया। फिर इसमें से क्या ले लेंगे? इनका अंतर लेंगे। तो इनका अंतर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ले लेंगे। अब हम इनको क्या कर देंगे, थोड़ा सा अगर रेशियो में अगर ये कट रही हैं तो हम इनको संख्याओं को क्या कर देंगे? काट देंगे। जैसे ये 2 से कट रही है तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 16 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 17 आ गया। बन जाएगा इतना। अब हम क्या करते हैं कि या लेना हमको क्या क्या है, या कि हम दूसरे और चौथे को ले लें, या कि तीसरे और पहले और तीसरे को ले लें। तो हम क्या कर देते हैं? पहले और तीसरे को ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिख दे याद करने के लिए 103, जब आपसे बनने लगेगा ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? इसका इसके मल्टीप्लाई और इसका इसके मल्टीप्लाई, और इनका क्या ले लेते हैं? अंतर। तो इनका अंतर हमारा कितना आया? 1 आया। इनका अंतर कितना आया? 1 आया। अब हम इससे गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 1751 ये आ गया और ये 1751, ऐसा गुणा कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में 0, 16 और ये 1760। तो हम इसको कहाँ ले लेते हैं? हमको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना है, तो 1760 इधर ले लेते हैं। 1760 माइनस 1751, तो ये 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा? 9। तो वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। देखिए अभी हम ऑप्शन से भी लिए थे तो हमारा कितना आ रहा था? 9। तो ऑप्शन में थोड़ा सा जल्दी नहीं होगा पर इससे बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखिए हमको करना क्या है, सीधे एक बार और देखिए, इनका अंतर ले लेंगे, इनका अंतर ले लिए तो हमारा कितना आया? 32 आया और ये क्या है? 34 आया। अब हम क्या कर देंगे? अगर कट रहा है तो काट देते हैं। ये 16 आएगा, ये कितना आ जाएगा? 17 आएगा। तो जो भी आएगा तो हम आप दूसरा चौथा ले लें, कोई बात नहीं। यहाँ भी आएगा, कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ हम क्या लिए? पहला और तीसरा लिए, तो पहले को यहाँ लिख देंगे ऐसा, पहले को यहाँ लिख देंगे और ये क्या है? तीसरे को। अब जो भी हमारा रेशियो है 16:17 है तो हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो जो भी बड़ी संख्या रहेगी तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को आगे, छोटी संख्या को पीछे। हमको क्या लेना है? कुल मिला के अंतर लेना। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 9 का, और यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा? 9। यही हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। आपको सिर्फ अंतर लेना है इनका, तो जो भी आएगा उनको रेशियो में कर लेना, फिर ये और ये पहला और तीसरा रख देना है, फिर गुणा करा देना, ये करा देना, बस आंसर आ जाएगा आपको। तो बहुत ही ये आसान ट्रिक है। तो इसी तरह के हम आपको कई क्वेश्चन करवाते हैं, आप देखिएगा। जैसे हम अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संख्याएं समानुपाती में होती हैं। तो संख्या 3x-2 और 5x+4 के मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए अब ऑप्शन तो इसमें आप ले नहीं सकते हैं कि ऑप्शन उठा सकते हैं, तो करना आपको यही पड़ेगा। वो मेथड क्या रहेगी? लॉन्ग रहेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगी? इसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको शार्ट लगेगी और ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जैसे मैं बोला था ना कि जैसे आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं रेशियो के, कि 10 क्वेश्चन आना है तो 10 में से एक क्वेश्चन इसका भी स्थान रहता है। तो इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देख भी सकते हैं, वैसे सरल है। चलिए अब आगे हम करते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हैं, आपको देखते हैं। जैसे बोला है कि 9, 15, 21, 31, तो क्या यहाँ लिख लेंगे हम 9, यहाँ लिख लेंगे 15 और यहाँ क्या लिख लेंगे 21 और 31। बहुत ही आसान है। आप जानने लगे हैं आपको लोग कि क्या लेना है? सीधे अंतर लेना है। चाहे आपको जोड़ने की बात आए या कि घटाने की बात आए, लेना है आपको क्या है? अंतर ही लेना है। तो यहाँ लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? अंतर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 ही आएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 10 आएगा। अब हम काटेंगे, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ ले ले, चाहे यहाँ 6 और यहाँ क्या 10, 6, 10 ले लिए। अब काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 3 और 5। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या? 3, 5 लिख दें डायरेक्ट, तो अच्छा लगेगा। अब इसका गुणा इससे करा देंगे, इससे इसका गुणा इससे करा देंगे, मतलब पहले का गुणा इससे और ये तीसरे का गुणा इससे करा देना है।
तो और इनका अंतर लेना, तो इनका अंतर हमारा कितना आया 2 आया, इनका अंतर कितना आया 2 आया है। और ये देखिए ये 9 पना 45 और 21 तियाँ 63, ये 63 माइनस क्या 45, ये तो 2 का मान कितना आया हमारा 18 आ गया, 2 का मान हमारा कितना आ गया 18। तो 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, 1 का मान हमारा कितना आया 9। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर नहीं है लेकिन x का मान हमारा कितना आ गया 9 ही आया। अब हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है कि देखिए 3x और -2 5x + 4 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए मैं आपको ये बताया था, क्या बताया था कि 3x - 2 और क्या 5x + 4 आपके लिए ये बताया था। तो आपको x की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा। x हमारा क्या है 9 है, तो 9 त्रिक 27, देखें 3 × 9 और -2, तो 9 त्रिक 27, 27 में से 2 घटाएंगे 25 आ जाएगा। इसी तरह क्या 5 × 9 + 4, तो 9 पना 45, 45 4 49, तो ये कितना आया 25 और क्या 49। तो अब ये 25 के साथ होता 5 का और ये कितना होता 7 का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35। तो आपको अब ये थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगा होगा क्योंकि आप सीख गए हैं। आपको करना क्या है एक बार और मैं बताता हूँ, इनका अंतर लेना है तो ये कितना अच्छा है और ये इसका अंतर कितना है 10, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या है 3:5, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 5, पहले का गुना इसका गुना पहले से और इसका गुना तीसरे से। तो और फिर क्या लेना है इनका अंतर, तो इनका अंतर 2, अब इसका गुणा कराएंगे तो 63, ऐसा गुणा कराएंगे तो 45, तो 63 में से 45 हटाएंगे कितना आ जाएगा 18, 2 का मान कितना 18, 1 का मान कितना है 5। अब हमसे पूछा क्या, एक बोले तो x ही है, तो अब हमसे पूछा क्या है इसका मध्यानुपाती, तो हम क्या करा देंगे 3x में x की जगह क्या कर देंगे 9 रख देंगे, -2 कर देंगे और ये 5 और ये 9 + 4 ये करा दिए और ये क्या है 25 और 49, तो ये क्या आ जाएगा 25 का होता है क्या 5 और ये 49 का 7, तो ये क्या आ जाएगा 35 हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, आशा है कि आपको समझ में आता होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती में होती हैं। तो हमको ज्ञात करना है x + 4 और 3x + 1 के बीच में क्या मध्यानुपाती ज्ञात करना है। फिर से वही करना वही है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम आगे फिर से करते हैं, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बता दूंगा तो आपकी मेथड ये कंप्लीट होगी, क्योंकि ये ट्रिक जैसे है तो आपको इनको प्रैक्टिस करेंगे आप तो बनने लगेगी, नहीं तो ये 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो हमसे भूल जाएगी। इसलिए हम क्या इनको 2-3 बार क्या मैं 5 क्वेश्चन कराता हूँ तो 5 बार हो जाएगा, तो आपसे बनने ही लगे अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके पेपर में छूटे नहीं। बहुत लोगों को तो ये क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्या है कि ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से जल्दी आता नहीं है, तो ऑप्शन से करते हैं तो क्या है थोड़ा सा प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, तो ये घटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस कारण से नहीं आते। अब हमारे पास क्या है देखिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा लिखा क्या है 23 है और 39 है और 32 है और क्या 56 है, ये है। फिर वही कंडीशन करना है कि इसको घटाएंगे तो अपना घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 16। आप घटाने को इसको यहाँ लिख लिया करिए, ये 16 आ गया और ये कहाँ, ये कितना आ जाएगा अपना 24 आ जाएगा। तो हम क्या है कैसे काट दें, 8 से काट दें, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो क्या नाम से इसको देखेंगे, अब लिख देते हैं हम यहाँ क्या लिखेंगे 2, 3, वही क्या करना है, इसका पहले के साथ इसका तीसरे के साथ, तो ये और इनका अंतर हमारा कितना है 1, तो ये क्या है 32 चौको 64 और 23 तियाँ 69, तो 69 माइनस 64, कितना आसान है। एक का मान क्या आया 5, मतलब x का मान हमको वह संख्या क्या है 5 है कि अगर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा
समानुपात हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा क्या है, जैसे क्या बोला है, x + 4 और क्या 3x + 1। तो x का मान हमारा क्या है 5 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 + 4 और ये 3x, x बोले तो यहाँ 5 + 1, तो क्या आ जाएगा 9 × 16। तो 9 × 16 तो ये किसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, बन जाएगा। आप देखिए एक मतलब हिडन ट्रायल से कर सकते हैं कि देखिए यहाँ ऐसी संख्या रख दें कि जो भी निकलेगा तो इसका वर्ग ही मूल ही निकलेगा। तो अब हम यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ x की जगह हम क्या रख दें, जैसे 1 रखेंगे तो ये क्या बनाएगा 5 बनाएगा, 2 रखेंगे तो 6 बनाएगा, 3 रखेंगे तो 7 बनाएगा, 4 रखेंगे तो 8 बनाएगा, 5 रखेंगे तो 9 बनाएगा। तो हम सोचते हैं कि यहाँ अगर 5 रख देंगे तो ये कितना बनेगा 9, 9 किसका होता है 3 का, तो इधर भी 5 रखना पड़ेगा, 5 से 15 15 16, तो 16 और ये 16 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। हम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, अपने से सोच सकते हैं, तो फिर अगर सोच लिए तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर सेटिस्फाई भी कर लेंगे। यहाँ चलिए ऑप्शन में अब देख ले, जैसे ये 5 है, हमारा x का मान कितना आया था 5, मतलब हिट एंड ट्रायल से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको करना इसी तरह है। हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो x, अब बोला कि संख्याएं घटाई जाए, तो अगर हम इसमें 5 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 34 आ जाएगा, फिर इसमें घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और इसमें 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 51। अब हम काट देते हैं, देखें ये इसको काटें तो हम 2 से काटें तो ये 2 नाम 18 और ये क्या है 17 है, इसको हम क्या है काट देते हैं 3 से, तो ये 3 नंबर 27 आया और ये 17 3 क्या में, तो आ गया ना हमारा आंसर। तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं कि अगर हम x की जगह क्या रख दें कि ये क्या निकल जाए वर्ग मूल ही निकले, तो आप छोटी छोटी संख्या जल्दी जल्दी करके मान रख सकते हैं आप लोग, नहीं तो फिर ये तो विधि अपनी है ही बेस्ट। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। चलिए जैसे देखिए हमारा संख्याएं 64, 81, 85 और 109 ये हमारी संख्याएं दी हैं, प्रत्येक में से x को घटाने पर होने वाली संख्याएं इसी क्रम में हैं कि समानुपाती हैं। तो आपको क्या करना है x + 3 और 2x - 1 के बीच मध्यानुपाती, फिर से वही बोला है कि क्या निकालना है आपको मध्यानुपात निकालना है। तो चलिए देखते हैं आप करते हैं इसमें। ये बोला है 64 है और क्या है ये 81 बोला है और क्या बोला 85 और 109, तो यहाँ 85 109 दिया है। अब हम क्या ले लेते हैं, फिर वही क्या करना है, यहाँ कितने का अंतर है 17 का, और यहाँ कितने का अंतर है 24 का, कितने का अंतर हमारा 24 का है। तो अब कटेगा नहीं तो यहीं लिख देते हैं 17 और क्या 24। आपको क्या बोला पहले से गुणा कराना है, इसका तीसरे से गुणा कराना है, पहले से गुणा कराना है और इसको क्या कराना है तीसरे से गुणा कराना है। जब हम इसको इससे गुणा कराएंगे तो देखिए 24 चौको 96 आ जाएगा, सीधे अंतर ले लें इसका अंतर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अब यहाँ ले लें 24 चौको, यहाँ लिख देते हैं 24 चौको 96 हासिल की 9, 24 छक्का 144, 144 में से 9 जोड़ेंगे तो 153 आ जाएगा। ये हमारा क्या है 1536 आ गया। फिर हम क्या कर रहे थे 17 का, तो ये आ जाएगा हमारा 17 × 85 हासिल 8 और 17 8 136, 136 में से 1 जोड़ेंगे तो 144। तो अब क्या कर लेंगे हम 1536 में से 1445 हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो 1 का मान कितना आया हमारा 13 आया, 13 7 91, तो x का मान मतलब x का मान कितना आ गया हमारा 13। अब हमसे बोला था घटाना है तो हमको क्या संख्या घटा देंगे, हम 13 संख्या घटा देंगे तो हमारा ये जो अनुपात आएगा तो वो क्या रहेगा समानुपात में रहेगा। अब हमसे पूछा है कि और आगे क्या बोला है, इसको देखते हैं।
x प्लस 3 2x-1। तो x का मान हमारा क्या है, आइए क्या है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए ये बताया मैं आपको पिछली क्लास में बताऊँ, जिन्होंने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये 13 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा आपका 16, और ये 13 दूनी 26, 26 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। तो कितना आ जाएगा हमारा 4 गुणे 5। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। तो आपको अब ये विधि बहुत ही आसान लगने लगी होगी क्योंकि आप प्रैक्टिस इसकी खूब कर चुके हैं। आइए आप 1-2 क्वेश्चन और करवाए देता हूं मैं आपको कि आपके कंठस्थ हो जाए कि ये आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि संख्याएं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक में x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो 8x-25 और 7x-26 का अनुपात ज्ञात करना है आपको। चलिए देखते हैं। चलिए लिखेंगे, वही कंडीशन करना वही है आपको बार बार। 54, 49, 22, 21, 22, 21। अब समझ में आएगा कि अंतर एक ही रहेगा, तो ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना हो तो 1 लिख दें और फिर इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें 5 और क्या 1 इसका गुणा इससे करा देंगे, इसका गुणा इससे करा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपना 54 आ जाएगा। और यहाँ क्या ले लेंगे अंतर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 54 और ये में 22 पंचे 110, 110 में से 54 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। तो 1 का मान हमारा कितना है 14 आ गया। बस कुछ है ही नहीं। अब जब x का मान निकाल लिए, बहुत ही आसान अब लग रहा होगा आपको। तो ये क्या लगा 8x-25, फिर क्या बोला है इनका अनुपात निकालना, तो हम ये कोष्ठक का अनुपात निकाल देंगे। क्या बोला है 7x-26, ये तो x की जगह हम क्या रख देंगे ये, तो 14 8 112 माइनस 25 और ये 7, x की जगह हमारा क्या है 14, तो यहाँ 14 लिख दें। चलिए या 14 7 98 डायरेक्ट लिख देते हैं, 98 माइनस 26 ये कर देते हैं। अब हम इसको घटाते हैं कि 12 में से 5 घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये क्या है 85 आ गया। अब हम इसको घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 85:72 या सॉरी ये क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। तो हम इसको काट भी सकते हैं, काटेंगे तो ये कितना काटना है तो काटें, ऑप्शन से देख लेंगे, ऑप्शन में अगर कटा होगा तो काट देंगे। हाँ कटा है तो ये क्या 3 से काट देंगे तो ये क्या है 29 3 87 और ये 24 3 72। वैसे भी हमारा जो अनुपात पढ़ रहे हैं तो हमको काटना ही है, क्योंकि अनुपात का मतलब ही है क्या सरलतम रूप। चलिए ये बन जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं आपको। चलिए नोट कर लें। अब देखिए बहुत शार्ट लग रहा हो कि आपको क्या करना, सीधे अंतर लेना है, यहाँ भी अंतर लेना है, इसका गुणा पहले से करा देना है, इसका गुणा तीसरे से करा देना है और इनका अंतर ले लेना। इनका अंतर कितना आएगा हमारा 4 और इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना आएगा 110 माइनस 54 और यहाँ आया 4 का मान क्या 56, 1 का मान हमारा क्या है 14। अब जो भी आया है मान x की जगह रख देंगे, अनुपात बोला है तो अनुपात लगा देंगे। अब हमसे पूछा है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि जब 22, 38, 31 और 55 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती। जो भी संख्या प्राप्त होगी तो वो क्या होगी समानुपाती। तो क्या बोला है कि x + 5 और 3x - 2 के बीच क्या है मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो फिर से वही कंडीशन करना है। मैं आपको इसलिए इनके क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिक जैसे है, तो इनको आप बार बार कर रहे हैं तो आपको भूलेगा नहीं कि आपको करना क्या है बाद में। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो भूल जाता है, तो वही इसलिए मैं आपको यहीं प्रैक्टिस करवाए दे रहा हूँ। जैसे ये क्या है 22 है,
फिर क्या है 38 है, फिर क्या है 31 है, और फिर क्या है 55 है। यही दिया है आपको। फिर हम क्या ले लेते हैं, अंतर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ कितना आएगा 16 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा अपना 24 आ जाएगा। फिर काट देंगे तो ये कितना आएगा 8 से 8 × 24, 8 दूनी 16, तो क्या आया 2:3। फिर हम इसके गुणा करा देते हैं और इनका अंतर हमारा क्या आया 1 आया, और ये क्या 21 दूनी 62 और ये क्या 66, तो ये 66 में से 62 घटाएंगे तो ये 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1 का मान आया हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि 5x, क्या बोला है x + 5 और 3x - 2 का मध्यानुपाती, तो ये कर लेंगे आप। तो ये हमारा x का मान 4 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 + 5 और यहाँ 4 मतलब 4 × 3 - 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखें ये 9 आ जाएगा और ये क्या 12 में से 10, तो आपको बाहर निकलेगा क्या 3/10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हैं। चलिए इस टाइप का अगला लास्ट ही क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे बन ही जाएंगे, आपको एग्जाम्पल मैं बहुत सारे करवा चुका हूं, आप इनके क्वेश्चन करिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बनाया हूं, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करवा दिया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। यदि x संख्या है 19, 27, 38, 57 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो आपको 11x + 2 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आपको देखते हैं कि अब क्या है हमारे पास, वही 19, 27, 38 और क्या 57। तो मैं बोला हूँ कि आपको क्या लेना, सीधे अंतर लेना। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, और यहाँ क्या कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और यहाँ क्या लेना है अंतर ले लेना है। तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा 11 का आ जाएगा। अब देखिए इसको 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है, और माइनस अब ये 38 गुणा 8 है 64 आ जाएगा, 8 × 24, 24 है 30 आ जाएगा। तो 11 है, और ये कितना आ जाएगा हमारा, जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाए मतलब 7 आ जाएगा। 11 में से 4 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और ये 5, तो 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा 57/11 आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा फिक्स ही मान आएगा, ये भी आ सकता है। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए 11x, तो हमसे बोला है कि 11x + 2 का मान ज्ञात करना। तो ये 11x का मान हमारा वही 57/11 + 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 57। तो 57 में से 2 जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 59, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए पूरे। तो आपको इसी मेथड से करना है, और इस मेथड से बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आप ये करिएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे भूलेंगे नहीं, आप इन्हीं को कर लेंगे। 6-7 क्वेश्चन जो हैं 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे पेपर देने के जाते समय पहले, तो शायद आते ही हैं, शायद क्या है कि आते ही हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी शिफ्ट में फंसे, या किसी न किसी के शिफ्ट में फंसेंगे ये क्वेश्चन। तो आपको इनको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब मैं बता भी दिया हूँ कि आपको इस तरह करना है, तो इनके क्वेश्चन जल्द ही आ जाएंगे। चलिए अब सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।